हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फिज़िक्स फैंटम। आज मैं आपको क्लास 10th का जो चैप्टर है एसिड बेस एंड सॉल्ट्स, इसके कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चंस करवाऊंगी जो कि एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से मुझे काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लगे थे। आप चाहें तो इन क्वेश्चंस को सिर्फ देखिएगा और उसके बाद में आंसर को खुद देने का ट्राई करिएगा। और अगर मानिए आपको नहीं इतनी नॉलेज है, अभी नहीं ज़्यादा सिलेबस पढ़ा है, नहीं आपकी रिवीजन है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। डेफिनेटली आपकी काफ़ी हद तक रिवीजन इन क्वेश्चंस की हो जाएगी। एसिड बेस एंड सॉल्ट्स में फर्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट हैपन्स व्हेन अ सोल्यूशन ऑफ एन एसिड इज मिक्स्ड विद द सोल्यूशन ऑफ अ बेस इन अ टेस्ट ट्यूब। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में ट्विस्ट किस चीज़ से आया है कि आपके पास ना एक टेस्ट ट्यूब दे दी है। सिर्फ इतनी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। वैसे एक कंसेप्ट मैं आपको समझा देती हूँ कि जो एसिड है ना, उसके साथ में जब आप बेस मिलाते हैं, मतलब कि अम्ल के साथ में जब आप क्षार को मिला देते हैं, तो वो चीज़ होती है न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब क्या होता है? वो चीज़ उदासीन हो जाती है। तो ये चीज़ आपको पहले तो समझ में आनी चाहिए कि जो एसिड होता है उसमें जब हम बेस मिलाते हैं तो वो चीज़ क्या होती है? न्यूट्रल। इसका बहुत कॉमन सा एग्जाम्पल है, जैसे बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, गैस बनने की प्रॉब्लम होती है, तो उस टाइम पे वो क्या करते हैं? इनो या फिर कोई भी बेस चीज़ लेते हैं, क्योंकि बॉडी के अंदर क्या चीज़ रिलीज हो रही है ज़्यादा अमाउंट में? एसिड। उसको शांत करने के लिए बेस लेते हैं। बेस और एसिड जब रिएक्ट करते हैं तो वो चीज़ क्या हो जाती है? न्यूट्रल हो जाती है, उदासीन हो जाती है। ये तो आपका एक कंसेप्ट है। अब इसमें क्वेश्चन में यही चीज़ बोली गई है कि एक सॉल्यूशन जो हो उसमें एसिड और बेस को अगर टेस्ट ट्यूब में मिक्स किया जाए तो क्या होगा। तो यहाँ पे दो चीज़ें होंगी। फर्स्ट जो चीज़ होगी वो होगी जो सॉल्यूशन है उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। ये मैंने शॉर्ट में नोट्स की फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको मैं समझा देती हूँ मैंने इसको क्या लिखा हुआ है। आप जब अपने नोट्स को प्रिपेयर करेंगे तो आप पूरा अपने लैंग्वेज के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ टेम्परेचर को मैंने टैम्प लिख दिया, सोल्यूशन को मैंने ऐसे लिख दिया, इंक्रीज का एरो है ये, तो मैंने इसको एरो बना दिया। तो ये आप एक बार समझ लीजिए। फर्स्ट जो सिचुएशन होगी उसमें क्या होगा? जो सॉल्यूशन है उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, और सेकंड जो थिंग होगी वो होगी सॉल्ट फॉर्मेशन होगा। ये आपको ध्यान में रखना है। सॉल्ट फॉर्मेशन का मतलब हो गया लवण बनेगा। देखिए एसिड, अम्ल, क्षार और लवण, ये चैप्टर है आपका। तो ये दो सिचुएशन होंगी फर्स्ट क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन इज, व्हाट इज फॉर्म्ड व्हेन जिंक रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्वेश्चन है, जब जिंक को रिएक्ट करवाया जाता है किसके साथ? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, तो क्या चीज़ मिलती है? तो ये आपके पास में क्वेश्चन है कि जिंक जो है ना वो रिएक्ट करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, तो क्या चीज़ मिलती है। इस क्वेश्चन का आंसर आप तब ज़्यादा अच्छे से दे पाएंगे जब आपके पास में जो एलिमेंट्स है वो अच्छे से लर्न होंगे। पीरियोडिक टेबल में आपको अगर 20 तक के भी एलिमेंट्स लर्न हैं तो बाकी के आप धीरे धीरे जब अपनी एनसीईआरटी के प्रैक्टिस करेंगे चैप्टर्स की तो आपको लर्न हो जाएंगे। बट मिनिमम 20 तक के एलिमेंट्स को प्लीज़ याद करिएगा। अब देखिए जैसे यहाँ पे क्या है? जिंक। जिंक का सिंबल क्या होता है? Zn। ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। जिंक का सिंबल क्या होता है? Zn। Zn के बाद में सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम का मतलब होता है Na और हाइड्रोक्साइड का मतलब क्या होता है? OH। तो ये चीज़ आपको समझ में आएगी पहले, तो ही आप इसकी रिएक्शन को लिख पाएंगे। पहली चीज़ तो जब जिंक रिएक्ट करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में तो क्या चीज़ हमको मिलेगी? सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। जो रिएक्शंस होती हैं गाइस केमिस्ट्री में, जो रिएक्शंस होती हैं आपकी, उसमें मोस्टली 90% जो रिएक्शंस होती हैं उनमें गैस रिलीज होती है। कुछ ऐसी रिएक्शंस होती हैं जहाँ पे गैस रिलीज नहीं होती, आपको कोई और प्रोडक्ट फॉर्म में मिलता है, लेकिन मोस्टली केसेस में जो गैस है वो रिलीज होती ही होती है। क्वेश्चन है कि जो जिंक है ना वो जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्ट करेगा तो क्या चीज़ मिलती है। आंसर आप लिखेंगे सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस मिलेगी। सोडियम जिंकेट के लिए आप देखिए यहाँ पे फॉर्मूला, ये इक्वेशन आपको लिखी हुई है, जिंक प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड। जिंक स्टैंड्स फॉर Zn एंड Zn स्टैंड्स फॉर जिंक, सॉरी। सोडियम हाइड्रोक्साइड का मतलब NaOH। Na मतलब सोडियम और OH मतलब हाइड्रोक्साइड। दोनों ने रिएक्ट किया तो ये जो सब्सटेंस आपको मिला ये क्या है? सोडियम जिंकेट इसको कहते हैं, और प्लस H2। H2 का मतलब क्या है? हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई। थर्ड क्वेश्चन इज, टोमेटो इज अ नेचुरल सोर्स ऑफ विच एसिड। जो टमाटो है, टमाटर है, उससे कौन सा एसिड मिलता है। ये क्वेश्चन सिर्फ आपके इसलिए भी इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आप 10th में है, ये क्वेश्चन आपके वन डे एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी जॉब की प्रिपरेशन करते हैं तो भी इसमें ये क्वेश्चंस काफ़ी यूजफुल होंगे। पूछा गया है जो टमाटर का जूस होता है, टमाटर है, उसके अंदर कौन सा एसिड होता है, कौन सा अम्ल पाया जाता है। सो आंसर है ऑक्सैलिक एसिड। टोमेटो में ऑक्सैलिक एसिड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, केमिकल फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा। जो वॉशिंग सोडा है ना उसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है।
केमिकल फॉर्मूला आप लिखेंगे Na2CO3.10H2O। तो ये केमिकल फॉर्मूला है किसका, वॉशिंग सोडा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट व्हाट टेम्परेचर इज जिप्सम हीटेड टू फॉर्म प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्वेश्चन ये कहता है कि किस टेम्परेचर पे जो जिप्सम है ना उसको हम हीट करें और प्लास्टर ऑफ पेरिस को बनाने के लिए। तो आंसर क्या आएगा आपका 100 डिग्री सेल्सियस। ये आपको ध्यान में रखना है कि जिप्सम को कितने टेम्परेचर पे हीट किया जाता है, तो आंसर हो गया 100 डिग्री सेल्सियस। इसके अलावा आपको ना एक आंसर कमेंट करना है, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है POP जिसको हम कहते हैं, उसका हमारे डे टू डे लाइफ में डोमेस्टिक लेवल पे उसका क्या क्या यूज़ आपने देखा है, आपको उसके यूजेस बताने हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस के। कोई भी 3 यूज़ आप मुझे कमेंट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 इज टूथ एनिमल इज मेड अप ऑफ। जो हमारे दांत होते हैं ना उसमें जो एनिमल होता है, लेयर जो होती है, वो किस चीज़ की बनी होती है, तो आंसर हो गया आपका कैल्शियम फॉस्फेट। तो किसकी बनी होती है, कैल्शियम फॉस्फेट की। 6 क्वेश्चंस हो गए। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द pH रेंज ऑफ आर बॉडी। जो हमारी बॉडी है ना उसका pH क्या है। वैसे तो देखिए हमारी बॉडी के ना डिफरेंट पार्ट्स के अकॉर्डिंग ना pH लेवल जो है वो थोड़ा बहुत चेंज होता रहता है, उसमें वेरिएशंस आती हैं। लेकिन यहाँ पे ओवरऑल pH पूछा गया है बॉडी का, तो आप क्या याद रखेंगे 7.0 से 7.8। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 है सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो यूज़ है ना वो किस में किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब कि NaOH का जो यूज़ है वो कहाँ पे किया जाता है। कई बार क्वेश्चन आपसे सोडियम हाइड्रोक्साइड ना देके आपसे ऐसे भी क्वेश्चन दिया जा सकता है NaOH का कहाँ पे यूज़ होता है, तो आप इसका आंसर लिखेंगे सोप। साबुन बनाने के लिए, सोप की मैन्युफैक्चरिंग में हम किसका यूज़ करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 इज फ्रूट्स लाइक मैंगो, लेमन, रॉ, ग्रेप्स, ऑरेंज एक्सेट्रा हैव अ सॉर टेस्ट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। देखिए यहाँ पे ना कुछ फ्रूट्स के नाम आपको दे रखे हैं और इनका जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है, सॉर होता है, खट्टे होते हैं खाने में। जैसे कि मैंगो आपने देखा होगा, लेमन टेस्ट क्या होगा, रॉ ग्रेप्स जो कच्चे अंगूर होते हैं, इवन मोस्टली जो ग्रेप्स होते हैं वही आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, ऑरेंज एक्सेट्रा। तो ये कुछ फ्रूट्स के नाम दे रखे हैं आपको और इसमें लिखा हुआ है कि जो ये फ्रूट्स है ना इनका टेस्ट कैसा होता है, खट्टा होता है। ये खाते टाइम पे हमको थोड़े से खट्टे लगते हैं। तो पूछा गया है कि इन फ्रूट्स के अंदर जो ये खट्टापन आता है वो किसकी वजह से आता है। सो आंसर इसका क्या होगा, सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड की वजह से ये जो फ्रूट्स है ना ऐसे वाले, ये टेस्ट में कैसे हो जाते हैं, खट्टे हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 इज ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड एज अ डिसइंफेक्टेंट फॉर वाटर टू। जो ब्लीचिंग पाउडर है उसको वाटर में यूज़ किया जाता है, किस लिए, वाटर को जर्म फ्री बनाने के लिए। वाटर की क्लीनिंग पर्सपेक्टिव से ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है pH वैल्यू लेस देन 7 इंडिकेट दैट द सॉल्यूशन इज। अगर जो pH वैल्यू वो 7 से कम है, तो देखिए चलिए pH थोड़ा सा पढ़ाती हूँ मैं। यहाँ पे ये आपका pH पेपर है, ये होता है 7 नंबर। इससे ऊपर जो है ना नंबर है 6 है, 5 है, 4 है, तो ऐसे ये pH में है 7 से छोटे नंबर्स हैं। यहाँ पे 7 से बड़े नंबर है, 8 हो गया, 9, 10, ऐसे सो ऑन। तो ये नंबर जो है ना वो 7 से बड़े नंबर है। तो आप देखिए इस pH में 3 चीज़ें आपको समझनी है। एक हो गया 7 से ऊपर जो छोटे नंबर्स हैं, एक 7 से नीचे जो बड़े नंबर्स हैं, और एक हो गया आपका 7। तो 7 क्या होता है, न्यूट्रल होता है। 7 से ऊपर जो आपको छोटे नंबर्स दिख रहे हैं वो क्या होते हैं, एसिडिक, जिसको हम अम्ल कहते हैं। और 7 से नीचे जो होते हैं वो होते हैं बेस, जिसको कि हम क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। तो ये आपके पास में pH पेपर है, इससे आप काफ़ी हद तक आपको हेल्प मिलेगी इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। अब ये आपको ध्यान में रखना है और क्वेश्चन का आंसर आप ऑटोमेटिकली दे देंगे। क्वेश्चन पूछता है जो 7 से कम वैल्यू होती है, 7 ये हो गया, 7 से कम मतलब 6, 5, 4 ऐसे, तो ये चीज़ क्या होता है, तो क्या होता है ये एसिडिक मतलब कि बेस। 7 से बड़ा पूछा जाता तो क्षार होता, और 7 होता है हमारा न्यूट्रल, जिसको हम उदासीन कहते हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 इज लैक्टिक एसिड प्रेजेंट इन। जो लैक्टिक एसिड है ना वो किस में प्रेजेंट होता है, तो कर्ड में प्रेजेंट होता है, दही में। अब देखिए एक ना सब याद रखिएगा, बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस, लैक्टिक एसिड, तो ये वर्ड जब भी आएंगे ना तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी मिल्क प्रोडक्ट या मिल्क से रिलेटेड जो भी सब्सटेंसेस होते हैं उसमें हम इन टर्म्स का यूज़ करेंगे। लैक्टिक एसिड हो गया, लैक्टोबैसिलस हो गया, तो ये सब चीज़ें आपको दूध, दही, इनसे रिलेटेड याद रखनी है। नेक्स्ट हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस पे सेकंड क्वेश्चन आता है। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको जिप्सम का हीट वाला बताया था। सेकंड क्वेश्चन ये है कि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। तो इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, CaSO4.12H2O। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल फॉर्मूला है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 इज pH ऑफ अ सोल्यूशन इज 7, हाउ कैन यू इंक्रीज इट्स pH। एक सोल्यूशन है, आपको दे रखा है एक सॉल्यूशन, उसका जो pH है ना वो कितना दे रखा है, 7 दे रखा है। अब इसमें पूछा गया है कि ये जो pH है ना ये आप कैसे इंक्रीज करेंगे, किसी भी सॉल्यूशन का जो pH है वो आप कैसे इंक्रीज करेंगे। जो एक सॉल्यूशन का pH आपको कितना दे रखा है, 7 दे रखा है। तो pH इंक्रीज करने का मतलब है 7 आपको दे रखा है, आपको 7 से ज़्यादा करना है। 7 से ज़्यादा मतलब 8, 9, 10 ऐसे आप बढ़ाएंगे। तो 7 से ज़्यादा करने के लिए जो नीचे वाली टर्म्स होती है वो क्या होती है, बेस मतलब कि क्षार। तो ऑब्वियसली आपको 7 से ज़्यादा अगर टेम्परेचर वो pH पेपर का बढ़ाना है, pH बढ़ाना है, तो 7 में आपको क्या चीज़ मिलानी पड़ेगी, बेस मतलब कि क्षार ऐड करना पड़ेगा। तो pH जो सॉल्यूशन का 7 है उसको आप इंक्रीज pH कैसे करेंगे, आप स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस उसमें ऐड ऑन कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 इज अ सोल्यूशन हैज टर्न द कलर ऑफ रेड लिटमस पेपर टू ब्लू, द pH ऑफ सोल्यूशन इज अप्रोक्सीमेटली। तो यहाँ पे एक pH पेपर का बता रखा है जो रेड लिटमस पेपर को किस में टर्न करता है, ब्लू के अंदर टर्न करता है। तो अब क्वेश्चन ये कहता है जो pH है ना सोल्यूशन का वो अप्रोक्सीमेटली कितना होगा। तो आंसर हो गया आपका 10, इसका आंसर क्या है आपका 10। नेक्स्ट हमारे पास 4 चीज़ें दे रखी हैं। क्वेश्चन ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसिडिक इन नेचर, इन चारों चीज़ों में से कौन सी चीज़ एसिडिक है, लाइम वाटर, एंटा एसिड, ह्यूमन ब्लड या लाइम जूस। तो इसका आंसर रहता है लाइम जूस। नींबू का जो रस होता है, नींबू का जो पानी हो गया, नींबू का रस जूस, उसे वो क्या होता है हमारा ज़्यादा एसिडिक होता है। तो ये आप आंसर, मैंने यहाँ पे थोड़ा इसको डिटेल में एक्सप्लेन करा है लाइम वाटर के लिए क्या फॉर्मूला है, तो आप चाहें तो इसको देख सकते हैं। अदरवाइज याद रख लीजिएगा कि जो लाइम वाटर होता है उसमें क्या होता है, सिट्रिक एसिड पाया जाता है। और सिट्रिक एसिड हो गया, एसिड का मतलब क्या हो गया, अम्ल, और ये टेस्ट में कैसे होता है, खट्टे होते हैं। देखिए ये एसिड बेस एंड सॉल्ट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो मैंने करवाए हैं। आप प्लीज़ अगर आपने लास्ट तक वीडियो देखी है तो लाइक कर दीजिएगा इसी बात पे कि अच्छी लगी है तो आपको। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें मैं आगे आपको और क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाऊंगी। थैंक यू सो मच। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर आप चैनल पे नए हैं। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।